इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंत्री विजय शाह केस में एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी में एमपी कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी हैं। सागर आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह भी एसआईटी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एसआईटी का गठन किया गया है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसके आदेश दिए थे, जिसके बाद से सोमवार रात को ही जांच के लिए एसआईटी का गठन करके इसका आदेश जारी कर दिया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रमोद वर्मा आईजी सागर जोन और कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी और साथ ही एसएएफ वाहिनी सिंह एसपी डिंडोरी शामिल है। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की जांच करेंगे। निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। निहारिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया एसआईटी का गठन के लिए और रातों रात यहाँ पर देखिए गठन भी हो गया है। बिल्कुल, आप सही देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वापस जाऊंगी, जब सुनवाई हुई थी तब उस दौरान ये बताया गया था कि किस तरह से मगरमच्छ के आंसू विजय शाह ने बहाए हैं, किस तरह से उन्होंने सिर्फ निर्णयों से बचने के लिए अपनी माफी मांगी है, क्योंकि माफी मांगने का तरीका उनका बेहद ही शर्मनाक था। उन्हें माफी मांगते ही हंसे हैं वो। उसी के साथ माफी मांगने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह की उनके चेहरे पे दुख नहीं था, किसी भी तरह से उनके चेहरे पे ये भाव नहीं थे कि वे माफी मांग रहे हैं, जिसके चलते अब इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जो एसआईटी गठित हुई है उसमें भारतीय सेना के कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले में जांच के लिए जो एसआईटी का गठन कर दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये आदेश देते थे कि जिसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने सोमवार रात को ही जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इसका आदेश भी उन्होंने जारी कर दिया है। 3 सदस्यीय एसआईटी में पहले स्थान पर प्रमोद वर्मा आईजी है, सागर जोन के वे आईजी है, दूसरे कल्याण चक्रवर्ती है जो डीआईजी है और तीसरे एसएफ वाहिनी से है जो एसपी डिंडोरी है। ये तीनों ही इस एसआईटी में शामिल हैं। तीनों ही अब मिलकर इस पूरे मामले में जांच करेंगे और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह के मामले में अब जांच करने वाले हैं। इन्हें जल्द से जल्द इस पूरी टीम को जल्द से जल्द जांच करके पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। बिल्कुल निहारिका, एक बार हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तल्ख टिप्पणी की है और उसी का ही असर है कि रातों रात यहाँ पे जांच के लिए टीम का गठन भी हुआ है। लेकिन इस टीम को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही जांच के लिए इन्हें निर्देश दिए थे उसके बाद से ही लगातार ये एसआईटी गठन करने से मामला सामने आ रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ही कह दिया था कि इस तरह के माफी हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आपको माफी मांगनी थी तो आपको सही से मांगनी थी। 2 बार आपने माफी मांगी, लेकिन दोनों बार माफी मांगने का तरीका आपका बेहद ही शर्मनाक था, जिसके चलते उन्होंने तुरंत एसआईटी गठन करने का फैसला सुनाया और उसके बाद एसआईटी जो गठित हुई है वो रातों रात गठित हुई है। अब जल्द से जल्द उन्हें इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट को। कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लिया है, इसीलिए कोर्ट जो है पूरी तरह से इस मामले को करीब से देख रहा है। पहले हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, हाईकोर्ट से विजय शाह नाराज हुए, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। हालांकि ये जरूर है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन अब जो एसआईटी गठित हुई है उसे जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच करके जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, विस्तार से जानकारी देने के लिए।